एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 1। इस क्वेश्चन में ये टोटल 4 पार्ट्स हैं जिनमें हर पार्ट में इक्वेशन दी हुई है। अब इनमें हर इक्वेशन में जैसे फर्स्ट पार्ट में ये इक्वेशन लेते हैं, एक वेरिएबल है x और y, ये भी है एक वेरिएबल। यहाँ x इसकी हाईएस्ट पावर है 1 और y इसकी भी हाईएस्ट पावर है 1। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 होती है लीनियर इक्वेशन कहलाती है। यहाँ पे एक वेरिएबल है x और सेकंड वेरिएबल है y, यानी क्योंकि इस इक्वेशन में टोटल 2 वेरिएबल्स हैं तो इसीलिए ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी इन सभी 4 पार्ट्स में है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब क्वेश्चन में कहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, कि इनमें से हर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। अब किसी ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं, इसका ग्राफ हमेशा एक लाइन होता है और किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। जहां पे ये 2 पॉइंट्स ही होते हैं इस लाइन की इक्वेशन के सॉल्यूशंस, यानी इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इनका ग्राफ यानी एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स या फिर मिनिमम 2 सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ेगी। तो यहां हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम इसके इन 2 वेरिएबल्स x और y, इनमें से कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मान लिया वेरिएबल ले लिया x और अपनी ही तरफ से इसकी वैल्यू ले लेते हैं जैसे 0 लेने से कैलकुलेशन ईजी रहती है। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0। अब x की इस वैल्यू को रखते हैं इस इक्वेशन में x की जगह, तो यहां हमने लिखा 0 प्लस y इक्वल टू 4। अब 0 प्लस y यानी y इक्वल टू 4। अब यहाँ पे x और y, इनकी ये वैल्यू ही है इस इक्वेशन का फर्स्ट सॉल्यूशन। अब किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसके सॉल्यूशन को हमेशा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा जाता है, यानी पहले लगाते हैं ब्रैकेट, फिर लिखते हैं वेरिएबल x इसकी वैल्यू कॉमा और फिर लिखते हैं वेरिएबल y इसकी वैल्यू ब्रैकेट क्लोज। तो ठीक इसी तरह यहां पे हम लिखेंगे ब्रैकेट और अब लिखेंगे वेरिएबल x इसकी वैल्यू यानी 0 कॉमा फिर लिखेंगे वेरिएबल y यानी इसकी वैल्यू 4 ब्रैकेट क्लोज। तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 4 इज ब्रैकेट में 0 4 आंसर। अब यहां पे ये जो ब्रैकेट में 0 4 है, यही है इन दोनों पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जिसकी हमें इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते समय जरूरत पड़ेगी। अब इक्वेशन का सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम वेरिएबल y इसको ले लेते हैं और इसकी वैल्यू अपनी तरफ से मान लेते हैं 0। यहां y की जगह लिखते हैं 0, तो ये लिखा हमने x प्लस y इसकी जगह लिखा 0 इक्वल टू 4। अब यहाँ पे x प्लस 0 यानी x इक्वल टू 4। अब यहां भी x और y इन्हीं की वैल्यू है। इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, तो लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 4 इस ब्रैकेट में पहले लिखते हैं x की वैल्यू यानी 4 कॉमा फिर लिखते हैं y की वैल्यू यानी 0 ब्रैकेट क्लोज। ये मिल गया हमें इन दोनों में से किसी दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब इनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। यहां ये हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया है। ये है वे 2 कोऑर्डिनेट्स जो हमने फाइंड आउट किए थे और इस इक्वेशन का ग्राफ हमें यहां ड्रॉ करना है। अब लेते हैं इन दोनों में से ये पहला कोऑर्डिनेट यानी 0 4। यहां 0 ये है x कोऑर्डिनेट, यानी इस 0 को हमें ये जो x एक्सिस है इस पर प्लॉट करना है, तो ये है 0। अब यहाँ पे 4 ये है y कोऑर्डिनेट और 4 क्योंकि ये एक है पॉजिटिव नंबर, इसीलिए हम 4 यूनिट्स डिस्टेंस इसको प्लॉट करेंगे पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग। तब ये जो इतनी डिस्टेंस होती है वो होती है 1 यूनिट। तब 0 से लेके 4 तक इतनी डिस्टेंस हो जाएगी 4
यूनिट्स। तो पहले हम 0 यहाँ पे आ गए और इसके बाद हम 4 यूनिट्स डिस्टेंस चल के 4 यहाँ पर आ गए। तो ये जो पॉइंट है इसी के कोऑर्डिनेट है 0, 4। अब लेते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट 4, 0। यहाँ पे 4 ये है एक्स कोऑर्डिनेट और 4 क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है तो इसीलिए 4 यूनिट्स डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। तो ये जो डिस्टेंस है वो होती है 1 यूनिट। तब 0 से लेके 4 तक इतनी डिस्टेंस हो जाएगी 4 यूनिट्स। तो हम यहां से आ गए यहाँ 4 यूनिट्स डिस्टेंस यानी 4 तक। और अब y कोऑर्डिनेट है 0, 0 डिस्टेंस यानी कोई डिस्टेंस नहीं, तो हम 4 से आगे कोई डिस्टेंस नहीं चलेंगे, इस 4 पर ही रहेंगे। तो ये जो पॉइंट है इसी के कोऑर्डिनेट है 4, 0। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये जो लाइन है इसी लाइन की इक्वेशन है x + y = 4। इसी इक्वेशन का ग्राफ हमें प्लॉट करना था जो हमने कर दिया है। अब लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट x - y = 2। अब इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों वेरिएबल x और y इनमें से मान लेते हैं हमने वेरिएबल लिया x और इसकी वैल्यू मान लेते हैं हमने ली 0। अब इस 0 को यहां रखते हैं इक्वेशन में x की जगह। तो यहां पे x इसकी जगह हमने लिखा 0 - y = 2। अब 0 - y यानी -y = 2। तो यहां से मिल गया y = -2। अब x और y इनकी यही वैल्यू है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - y = 2 इज, ब्रैकेट लगाया, पहले लिखी x की वैल्यू यानी 0, कॉमा फिर लिखी y की वैल्यू यानी -2 ब्रैकेट क्लोज। ये है फर्स्ट सॉल्यूशन। अब सेकंड सॉल्यूशन निकालने के लिए मान लेते हैं कि अब की लिया वेरिएबल y और इसकी वैल्यू है 0। अब 0 रखते हैं यहाँ इक्वेशन में y की जगह। तो लिखा x - y इसकी जगह लिखा 0 = 2। अब x - 0 यानी x = 2। तो x और y इनकी ये वैल्यू है इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - y = 2 इस, ब्रैकेट लगाया, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। पहले लिखी x की वैल्यू यानी 2, कॉमा फिर लिखी y की वैल्यू यानी 0 ब्रैकेट क्लोज। तो इस इक्वेशन के ये 2 सॉल्यूशंस हमें मिल गए हैं जिनको अब हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। यहाँ ये 2 कोऑर्डिनेट्स हमने अभी फाइंड आउट किए थे और इस इक्वेशन का ग्राफ हमें यहाँ प्लॉट करना है। तो हम यहाँ लेते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 - 2। 0 ये है x कोऑर्डिनेट, तो ये है x एक्सिस, तो इस पर यहाँ ये है 0, -2 ये है y कोऑर्डिनेट, यानी y एक्सिस पर हमें 2 यूनिट्स डिस्टेंस चलना है। और क्योंकि 2 इसके आगे माइनस का साइन है यानी ये है एक निगेटिव नंबर, तो इसीलिए 2 यूनिट्स डिस्टेंस इसको चला जाएगा नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग। तो ये जो इतनी डिस्टेंस है वो होती है 1 यूनिट। तब -2 यहां तक इतनी डिस्टेंस हो गई 2 यूनिट्स। तो यहाँ पे पहले तो हमने चला 0 और फिर उसके बाद हमने चला 2 यूनिट्स डिस्टेंस निगेटिव y एक्सिस के अलोंग। तो ये जो पॉइंट हमें मिला इसी के कोऑर्डिनेट है 0 - 2। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट 2, 0, यहाँ पे 2 ये है x कोऑर्डिनेट और क्योंकि 2 ये है एक पॉजिटिव नंबर तो इसीलिए ही 2 यूनिट्स डिस्टेंस को चला जाएगा पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग। अब यहाँ पे ये है 1 यूनिट डिस्टेंस, तब 0 से लेके 2 इतनी डिस्टेंस हो जाएगी 2 यूनिट्स। तो हम यहाँ पे 2 यहाँ पे आ गए। अब 0 ये है y कोऑर्डिनेट यानी 0 डिस्टेंस यानी कोई डिस्टेंस नहीं, तो हम 2 से आगे नहीं चलेंगे, इस 2 पर ही रह जाएंगे। तो इस 2 इसी के कोऑर्डिनेट है 2, 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये जो लाइन है इसी की इक्वेशन है x - y = 2। अब लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट y = 3x। अब इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों वेरिएबल y और x इसमें से अपनी तरफ से ले लेते हैं वेरिएबल x।
और मान लेते हैं इसकी वैल्यू है 1। हम अपनी ही तरफ से कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। अब x इज इक्वल टू 1 को रखते हैं इस इक्वेशन में x की जगह, तो हमने लिखा y इक्वल टू 3 और x की जगह लिखा 1। तब y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 यानी 3। तब x और y इनकी ये वैल्यू है इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 3x इज, ब्रैकेट लगाया, पहले लिखी x की वैल्यू यानी 1, फिर कॉमा और फिर लिखी y की वैल्यू यानी 3, ब्रैकेट क्लोज। अब सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए फिर से हम मान लेते हैं कि x इसी की वैल्यू है -1। यहां इस इक्वेशन में x की जगह -1 रखते हैं, तो ये लिखा y इक्वल टू 3, x इसकी जगह लिखा -1, तो ये लिखते हैं y इज इक्वल टू 3 इंटू -1 यानी -3। अब यहाँ पे y और x इनकी ये वैल्यू है इस इक्वेशन का सेकंड सॉल्यूशन। तो लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 3x इज, ब्रैकेट पहले लिखी x की वैल्यू यानी -1 और फिर लिखी y की वैल्यू यानी -3, ब्रैकेट क्लोज। अब यहां हमें ये 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स फाइंड आउट हो गए हैं। तो अब हम इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ ये हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया है। ये 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमने फाइंड आउट किए थे और इस इक्वेशन का ग्राफ हमें यहाँ ड्रॉ करना है। तो यहाँ लेते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 3, यहाँ पे 1 ये है एक्स कोऑर्डिनेट और 1 क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है तो यानी 1 यूनिट डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। इस पर जो इतनी डिस्टेंस होती है वो होती है 1 यूनिट। तो 0 से लेके 1 यूनिट डिस्टेंस चलकर हम इस 1 पर आ गए। अब 3 ये है y कोऑर्डिनेट और 3 क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है तो इसीलिए 3 यूनिट्स डिस्टेंस इसको मेजर किया जाएगा पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग। इतनी डिस्टेंस होती है 1 यूनिट, तब 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट 3 तक आ गए। तो इतनी डिस्टेंस हो गई 3 यूनिट्स। तो पहले हमने x एक्सिस पर चली 1 यूनिट डिस्टेंस और फिर पॉजिटिव y एक्सिस पर 1 से आगे चले 3 यूनिट्स डिस्टेंस। तो ये जो पॉइंट हमें मिला इसी के कोऑर्डिनेट है 1 3। अब सेकंड कोऑर्डिनेट लेते हैं -1 -3। यहाँ पे -1 ये है x कोऑर्डिनेट और क्योंकि 1 के आगे माइनस साइन लगा है यानी क्योंकि ये है एक निगेटिव नंबर तो इसीलिए 1 यूनिट डिस्टेंस इसको मेजर किया जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। इतनी डिस्टेंस जो होती है वो होती है 1 यूनिट। तब 0 से लेके -1 तक इतनी डिस्टेंस हो गई 1 यूनिट नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी यहाँ पे हम आ गए -1 पर। अब -3 ये है y कोऑर्डिनेट और क्योंकि 3 के आगे माइनस साइन लगा है यानी 3 यूनिट्स डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग। तो जो इतनी डिस्टेंस होती है वो होती है 1 यूनिट। तब 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट -3 तक इतनी डिस्टेंस है 3 यूनिट्स। तो पहले हम -1 चले x एक्सिस पर और फिर यहां से नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस चलते हैं -3 तक यानी 3 यूनिट्स। तो ये जो पॉइंट हमें मिला इसी के कोऑर्डिनेट है -1 -3। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं हम और एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये जो लाइन है इसी की इक्वेशन है y इक्वल टू 3x। अब लेते हैं फोर्थ पार्ट। 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम x y इन दोनों वेरिएबल्स में से अपनी ही तरफ से कोई वेरिएबल ले लेते हैं माना x और अपनी तरफ से इसकी वैल्यू मान लेते हैं 0। अब x की जगह 0 रखते हैं इस इक्वेशन में, तो हमने यहाँ लिखा 3 इज इक्वल टू 2x, इसकी जगह हमने लिखा 0 प्लस y। ये लिखा 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 यानी 0 प्लस y। अब 0 प्लस y यानी y इक्वल टू 3। यहाँ x और y इनकी यही वैल्यूज ही हैं इस इक्वेशन का फर्स्ट सॉल्यूशन। तो लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y
इज, ब्रैकेट लगाया, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, पहले लिखी x की वैल्यू यानी 0, कॉमा फिर लिखी y की वैल्यू यानी 3, ब्रैकेट क्लोज। अब सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए अब की मान लेते हैं वेरिएबल y, इसकी वैल्यू 0। अब इस इक्वेशन में y की जगह 0 रखते हैं, तो ये लिखा 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y, इसकी जगह लिखा 0, तो मिल गया 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 0 यानी 2x। अब इसको लिख दिया हमने 2x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू, ये लिखा 3 और x के मल्टीप्लाई में 2, ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आ गया 3 के अपॉन में। तो अब x और y इनकी ये वैल्यू ही है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y इज, ब्रैकेट लगाया, पहले लिखी x की वैल्यू यानी 3/2, कॉमा फिर लिखी y की वैल्यू यानी 0, ब्रैकेट क्लोज। अब इस इक्वेशन के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए इन दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं। यहाँ पे ये 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमने फाइंड आउट किए थे और इस इक्वेशन का ग्राफ हमें यहाँ प्लॉट करना है। तो यहाँ लेते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो कि है 0, 3। अब 0 ये है x कोऑर्डिनेट, तब x एक्सिस पर यहाँ पे आ गए 0 पर। अब 3 ये है y कोऑर्डिनेट और 3 क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है तो यानी 3 यूनिट्स डिस्टेंस, इसको मेजर किया जाएगा पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग। जो इतनी डिस्टेंस होती है वो होती है 1 यूनिट, तब 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट, 3 तक इतनी डिस्टेंस है 3 यूनिट्स। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट चलकर हम यहाँ 0 पे आ गए और यहाँ y कोऑर्डिनेट तो हम यहाँ पे आ गए 3 यूनिट्स डिस्टेंस चल के 3 पर। तो ये जो पॉइंट हमें मिला इसी के कोऑर्डिनेट है 0, 3। अब लेते हैं नेक्स्ट कोऑर्डिनेट 3/2, 0, 3/2 ये हमें मिल जाता है 1.5। तो यहाँ पे 3/2 क्योंकि ये है एक पॉजिटिव नंबर तो यानी 1.5 यूनिट्स डिस्टेंस, इसको हम मेजर करेंगे यहाँ x एक्सिस पर पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग। तो जो इतनी डिस्टेंस है वो है 1 यूनिट और इसके आगे यहाँ इतनी डिस्टेंस हो जाएगी 1.5 यूनिट्स। तो पहले हमने चला 3/2 यूनिट्स डिस्टेंस और हम यहाँ आ गए और अब y कोऑर्डिनेट है 0, 0 डिस्टेंस यानी कोई डिस्टेंस नहीं, तो हम इस पॉइंट से आगे नहीं जाएंगे, इसी पर ही रह जाएंगे। तो इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3/2, 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं जिससे हमें ये एक लाइन मिलती है जहां ये लाइन इसी की इक्वेशन है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y। और अब इस क्वेश्चन नंबर 1 के सभी 4 पार्ट्स के ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिए हैं और अब ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ हो गया है।